Hey people, welcome to the 11th part of this series. I hope you understand it well. This is another problem which utilizes a very little imagination and a lot of mathematics. तो चलिए सबसे पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. The question is saying that there is a ring of radius r and charge q. Somehow this pen has stopped working, and on its axis is kept a very long thread, charged thread, thread having a linear charge density lambda, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रिंग के सेंटर पर रखा हुआ है और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर जा रहा है, हम कह देते हैं. तो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू. तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, सिंस वी ऑलरेडी नो व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग इज. इस रिंग की वजह से किसी भी एक छोटे से एलिमेंट पर इसके छोटे से एलिमेंट पर फोर्स निकाल सकते हैं. इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, से एट अ डिस्टेंस x वी हैव टेकन एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx. इस लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि लैम्डा है तो इस पर चार्ज हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dx. दैट इज़ वेरी सिंपल. अब हम इस पॉइंट के बाद यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2. और क्योंकि हम dq पर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो जाएगा df हमें निकालना होगा. df is equal to this entire e times dq, and dq is lambda dx. Lambda e dx. So net force would be summation of force on all such elements. That is lambda e we have already found, qx over r square plus x square 3/2 multiplied by dx. और ये कहाँ से कहाँ रेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल्स इन्फिनिटी तक. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल. And this is the force as was recorded by the problem. So this concludes our problem number 11. Thank you for watching.